नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्मैश एजुकेशन पर। दोस्तों, यदि आपको भी रीजनिंग के प्रश्नों को करते समय प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को जरूर देना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइप इस प्रकार से है कि अभी हमने पढ़ा कि त्रिभुज की जब दो बिंदुओं से जो रेखा खींची जा रही है उसका जो संख्या था बराबर था इस बिंदु से। अगर एक रेखा खींची जा रही है तो इस बिंदु से भी एक रेखा होगा, तब अपना पिछला वाला जो हमने पढ़ा पिछला वाला टाइप था। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है कि यहाँ पर इन दो त्रिभुज के दो बिंदुओं से ही रेखा खींची जा रही है, लेकिन इसमें जो खींची गई रेखाएं हैं उनकी संख्या अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट से एक रेखा ये दो रेखा खींची जा रही है, लेकिन इस पॉइंट से एक ही रेखा खींची जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं से जब खींची गई रेखाओं की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। जब रेखाओं की संख्या बराबर होगी तो हमने उसको सीख लिया। अब जब रेखाओं की संख्या अलग अलग होगी तब हम कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दो बिंदुओं से जब 2 पॉइंट से रेखाएं खींची गई रेखाएं अलग अलग है, तब कैसे करेंगे। पहले एक पॉइंट के ले लेंगे, ये पॉइंट ले लिए। अब देखेंगे कि इस पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये पॉइंट है, देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इससे ये रेखा खींची गई है और ये रेखा खींची गई। तो ये वाला जब बेस का काम करता है, यानी जब ये वाला साइड आधार का काम करता है, तब देखते हैं कितना त्रिभुज बन रहा है। तो इससे क्या करते हैं कि ये जो रेखा खींची गई है कितने बॉक्स बन रहे हैं उसको काउंट कर लेंगे। जैसे मैं आपको ये बताया था ये कि जब ये त्रिभुज हो और किसी एक पॉइंट से ऐसे रेखा खींची गई हो तो ये जो बॉक्स बन रहा है इसका काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग करने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको जो ऐड कर देते हैं, 3 2 5 1 6। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार से हम अभी केवल इसको लेकर के चलेंगे, इस पॉइंट को, कि हमको इससे अभी नहीं मतलब है। केवल यह देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो रेखा खींची गई है, ये जो बेस का काम कर रहा है, कितने त्रिभुज यानी इस टाइप का बन रहा है, तो उससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसका काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3। देखिए ये जो जब ये बेस का काम कर रहा है तब यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे। 3 2 5 और एक ये 6। कितने त्रिभुज बनेंगे इससे, 6 ट्रायंगल बनेंगे। अब देखिए इस वाले पॉइंट से ये जो रेखा खींची गई है ये भी बेस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, और ये रेखा जा रहा है इस प्रकार से ऐसे, तो यहाँ पर भी बॉक्स बन रहा है। अब देखेंगे कि इसी पॉइंट से इस वाले रेखा पर जब ये बेस का काम कर रहा है तब कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसका काउंटिंग कर लेंगे। 1, इसका नंबरिंग 1 2 3, इसका नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए तो जब ये बेस का काम करेगा तब इस बेस से कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 सॉरी मीन्स इसको ऐड कर लेंगे। 2 1 3 3 6 किससे बनेंगे, इस वाले बेस से भी 6 ट्रायंगल बनेंगे और 6 इस वाले बेस से बनेंगे। अब देखिए इस वाले पॉइंट से और कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। अब देखिए, अब इस वाले पॉइंट को ले लेंगे। जब इस वाले पॉइंट को लेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये जो रेखा खींची गई है ये बेस का काम कर रहा है, ये वाला बेस का काम कर रहा है, और ये वाला भी बेस का काम कर रहा है क्योंकि ये रेखा इस पर भी आई है, और ये वाला भी बेस का काम कर रहा है, ये रेखा इस पर भी आई है। तो अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इस वाली बेस पर कितने ट्रायंगल बना रहा है। तो देखिए 1 2 2 बॉक्स बन रहा है, तो 2 और एक ये 3। तो ये वाला जब बेस का काम करेगा तो इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर कितना ट्रायंगल बनेगा, 3 ट्रायंगल बनेगा। कितना बनेगा, 3। और इस वाले जब ये बेस का काम करेगा यानी ये वाली लाइन, तो इस पर भी 1 2 यानी 2 और एक ये 3 ट्रायंगल बनेगा। और इस वाले पॉइंट से जब ये वाली लाइन बेस का काम करेगा तब इससे भी देखिए 1 2 बॉक्स बन रहा है, तो 2 और एक ये 3 ट्रायंगल इससे बनेगा, इस वाले बेस से 3 ट्रायंगल बनेगा। अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इससे और कोई ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। अब हम इस जितने ट्रायंगल बने हैं सबको ऐड कर लेंगे। तो देखिए 6 6 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21, कितने बन रहे हैं, 21 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात हमको ध्यान देना होगा कि इनमें कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो कि दोनों में यानी इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट दोनों में काउंट हो गए होंगे, तो उस ट्रायंगल को हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो देखिए उसका मैं ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हमको पता चल पाएगा कि कितने ट्रायंगल दोनों में काउंट हो गए होंगे। तो देखिए क्या करना होगा, उसके लिए इनमें से घटाना पड़ेगा हमको, उसको निकालना पड़ेगा जो कि 2 बार काउंट हो चुका है। तो एक
इस पॉइंट से ट्रायंगल बना है और इस पॉइंट से ट्रायंगल बना है, तो इन दो पॉइंटों को छोड़ करके क्या करेंगे, जिस पॉइंट से ट्रायंगल बना है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इन दो पॉइंट को छोड़ करके और जितने पॉइंट होंगे उस पॉइंट को काउंट करके इसमें से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 और ये 2, इन्हीं दो से ट्रायंगल बना था तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे। अब और कौन कौन सा पॉइंट बन रहा है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, कैठो पॉइंट बच रहा है, इन दो पॉइंटों को छोड़ करके 6 पॉइंट बच रहा है, तो इसमें से 6 सबट्रैक्ट कर देंगे, 6 को घटा देंगे, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 15, यानी इसमें 15 त्रिभुज बनेंगे। ये हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ। ये हमारा ये क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया कि इसमें देखेंगे यहाँ पर दो पॉइंट से रेखाएं खींची जा रही है। एक पॉइंट इससे 1 2 1 और ये 2 और ये 3 रेखाएं खींची जा रही है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से खींची जा रही है एक रेखा खींची जा रही है, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज से रेखाएं खींची जा रही है लेकिन रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है। और जब रेखाओं की संख्या बराबर ना हो तब क्या करते हैं कि पहले किसी एक पॉइंट को लेंगे, एक पॉइंट को ले लिए। अब देखेंगे इस पॉइंट से कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इस पॉइंट से ट्रायंगल इसके सामने देखेंगे, इसके सामने ये वाला क्या है, ये इस साइड का काम कर रहा है। जब ये साइड का काम कर रहा है, देखिए जब ये साइड का काम कर रहा है तब देखेंगे ट्रायंगल कितना ट्रायंगल बन रहा है इस पॉइंट से। तो क्या करेंगे, इसको ये जो बॉक्स बन रहा है इसको काउंट कर लेंगे, इसका नंबरिंग कर लेंगे, काउंट मीन्स नंबरिंग कर लेंगे इसका 1 2 3 4। देखिए इसको जब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, इसका नंबरिंग करने पर 4 तक है। तो जब ये बेस का काम कर रहा है इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, कितना त्रिभुज बन रहा है, 10 त्रिभुज बन रहा है। इस बेस जब यह बेस का काम कर रहा है तब त्रिभुजों की संख्या क्या हो रही है, 10। ध्यान दीजिए, जब ये बेस का काम कर रहा है तब त्रिभुजों की संख्या 10 बनी। अब देखिए कि इसके सामने ये वाला बेस का काम कर रहा है, ये वाली देखिए, इस वाली लाइन को ध्यान से देखिए, ये बेस का काम कर रहा है। अब देखिए इससे त्रिभुज क्या ठो बनेगा, मतलब कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो इसका जब इसमें बॉक्सों की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 बॉक्स हैं, यानी कि जब ये बेस का काम करेगा इससे भी 10 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 10 ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे, इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इस पॉइंट से ट्रायंगल की संख्या 10 10 20 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 20 ट्रायंगल बनेंगे उस पॉइंट से। अब देखिए, अब ये पॉइंट लेंगे, देखेंगे कि इस पॉइंट से कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए इस पॉइंट से ये रेखा खींची जा रही है, तो बेस का कौन कौन सा काम कर रहा है, एक तो ये रेखा बेस का काम कर रहा है, ये वाली रेखा बेस का काम कर रहा है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा बेस का काम कर रहा है। तो देखिए जब ये वाला रेखा बेस का काम कर रहा है तब इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसका जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2, यानी कि 2 1 3। जब ये वाला बेस का काम कर रहा है तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, इससे कितने बनेंगे, 3 ट्रायंगल बनेंगे। और ये वाला जब बेस का काम कर रहा है इससे भी 3 ट्रायंगल बनेंगे, इससे भी ये वाले जो रेखा जब बेस का काम कर रहा है इससे भी 3 ट्रायंगल बनेंगे, और ये वाला रेखा जब बेस का काम कर रहा है तो इससे भी 3 ट्रायंगल बनेंगे। देखिए तो 3 तो इस वाले से हो गया, और ये वाला रेखा जब ये बेस का काम कर रहा है तो 3 इससे हो गया, और जब ये वाला रेखा, ध्यान दीजिए ये वाला रेखा जब बेस का काम कर रहा है तो 3 इससे हो गया, और जब ये वाला बेस का काम कर रहा है तो 3 ट्रायंगल इससे हो गया। अब क्या करेंगे, अब टोटल को काउंट कर लेंगे। ये देखिए ध्यान दीजिए इस वाले पॉइंट से तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करके लिख चुका हूँ, यानी इसको लिख चुका हूँ। तो देखिए इस पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 3 6 3 9 3 12, कितने बनेंगे ट्रायंगल, 12। तो ये 20 + 12, 20 + 12 यानी कि 20 12 कितना हो जाएगा, 32। और इसमें से हमको घटाना होगा क्या, मैं आपको बताया कि जब दो पॉइंट से अलग अलग लाइन खींची गई हो तो उनमें से कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जो दोनों में काउंट हो गए होते हैं, यानी दोनों में रिपीट हो गए होते हैं। तो उनको हमको क्या करना होगा कि इस जो टोटल ट्रायंगल आया है इसमें से सबट्रैक्ट करना होगा। तो हम उसको कैसे पता कर पाएंगे कि कितने ट्रायंगल इसमें रिपीट हो चुके हैं। तो मैं बताया आपसे कि जिन पॉइंट से रेखा खींची गई है इन दो पॉइंटों को छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जिन पॉइंट से रेखा खींची गई है इस पॉइंट को छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ करके फिर देखेंगे टोटल कितने पॉइंट बन रहे हैं, जितने पॉइंट बनेंगे उसी को इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कितने पॉइंट बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर बना,
एक और एक यहाँ पर 2, देखिए 1 2 3, एक ये 4, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है 8। तो इसमें से 8 हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए 20 और 12 ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 8। 32 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 32 में से 8 को घटाने पर क्या बचेगा, आपको बचेगा 24। क्या बचेगा, 24। तो ये जो आकृति है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या बनेगा, त्रिभुज की संख्या कितना बनेगा इसमें, तो त्रिभुज की संख्या 24 बनेगा। ये होगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए कि यहाँ पर एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट से, इन दोनों पॉइंटों से रेखा खींची गई है। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट से 1 2 3 4 4 रेखाएं खींची गई है और इस पॉइंट से 1 2 2 रेखाएं खींची गई है। यानी कि ट्रायंगल के 2 पॉइंट से रेखाएं तो खींची गई हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन यानी रेखाओं की संख्या जो खींची गई है अलग अलग है। तो क्या करेंगे, पहले किसी एक पॉइंट को लेंगे और इससे क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके सामने यानी जिस साइड पर यह खींची गई है, जो बेस का काम कर रहा है, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए इस वाले पॉइंट के सामने जब ये वाला बेस का काम कर रहा है तो इससे काउंट करते हैं कितने त्रिभुज बनते हैं। तो देखिए इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा ये 3 2 1 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। तो जब ये बेस का काम कर रहा है तो कितने बन रहे हैं, 15 त्रिभुज बन रहे हैं इससे। अब देखिए जब ये वाला लाइन बेस का काम कर रहा है, ये वाली लाइन बेस का काम कर रहा है, तो इससे भी 15 बनेगा, क्योंकि इसमें भी बॉक्स की संख्या 5 तो है। देखिए 1 2 3 4 5, तो इससे भी 15 त्रिभुज बनेगा। और ये वाली लाइन को देखिए, जब ये बेस का काम कर रहा है ऐसे, इस पर भी ये लाइन खींची गई है ऐसे, तो ये भी बेस का काम कर रहा है। तो देखिए इससे कैट बनेगा, इससे भी 15 त्रिभुज बनेगा। क्यों कि इससे भी देखिए बॉक्स कैट बन रहा है, 1 2 3 4 5 5 बॉक्स बन रहा है, तो उसमें भी त्रिभुजों की संख्या 15 बनेगी। अब इस वाले पॉइंट से तो कितने बने, 15 15 30 15 45, तो इस वाले बॉक्स से कुल तो 45 ट्रायंगल बन गए। कितने ट्रायंगल बने, 45 ट्रायंगल बने। अब देखते हैं इस वाले पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो इस वाले पॉइंट के सामने एक तो ये बेस का काम कर रहा है, एक ये बेस का काम कर रहा है, ये वाला बेस का काम कर रहा है, ये वाला और ये वाला, और इससे ये रेखाएं खींची गई हैं। तो इससे देखिए जब ये इस वाले पॉइंट के सामने ये वाला बेस का काम करेगा, यानी ये वाली लाइन, तो इस वाले बेस से कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इस क्या होगा, इसमें जो बॉक्स बनेगा उसका काउंट नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3, तो देखिए जब ये बेस का काम कर रहा है तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 2 5 1 6, कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे। उसी प्रकार से जब ये बेस का काम करेगा तो इससे भी 6 त्रिभुज बनेंगे। देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 है तो इससे भी 6 बनेगा। और ये वाली जब बेस का काम करेगा लाइन, तो 1 2 3, इससे भी 6 त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसमें भी 3 बॉक्स है। उसी तरह ये वाली जब लाइन बेस का काम करेगा, ये वाली, तो 1 2 3, इसमें भी 3 नंबरिंग है, तो इससे भी 6 त्रिभुज बनेगा। और देखिए जब ये वाली लाइन यानी ये वाली लाइन जब बेस का काम करेगा तो 1 2 3, 3 बॉक्स इसमें भी बन रहा है, तो इससे भी 6 त्रिभुज बनेगा। तो देखिए अब इस वाले पॉइंट से देखेंगे कि इस वाले पॉइंट से कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए 6 6 12 6 18 से 24 36, यानी कि इस वाले से टोटल कितने बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं। तो अब देखिए कुल जो त्रिभुज की संख्या होगी, त्रिभुज की संख्या कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 45 + 30 माइनस, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट भी यानी घटाना भी होगा। तो देखेंगे कुल कितने त्रिभुज ऐसे होंगे जो कि दोनों में काउंट हो गए होंगे, यानी कि इस वाले पॉइंट से काउंट करने में जो त्रिभुज की संख्या है, इस वाले पॉइंट से जो काउंट करने में त्रिभुज की संख्या है, जो दोनों में काउंट हुए होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं आपको बताया था कि इसका जो तरीका होगा, ये पॉइंट और ये। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि इसमें से हमको जो ट्रायंगल दोनों में काउंट हो गए होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा।
तो हम पता करते हैं, हम ये पता करते हैं कि कितने ट्रायंगल दोनों में रिपीट हुए होंगे। तो देखिए हम उसके लिए एक तरीका बताए थे कि जिस पॉइंट से रेखा खींची गई है उन दोनों पॉइंटों को छोड़ देंगे। अब उसके बाद टोटल पॉइंट को काउंट करके जितना आएगा उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक यहाँ पर 15। टोटल कितने रिपीट होंगे? 15। 15 पॉइंट आया तो 15 त्रिभुज इसमें क्या होंगे? रिपीट काउंट हो गए होंगे। तो 15 इसमें सबट्रैक्ट करना होगा। तो कितना आ जाएगा देखिए, 45 और 30 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75। 75 में से 15 घटा देंगे तो 60। क्या आ जाएगा? त्रिभुजों की संख्या 60। यानी कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 60 त्रिभुज बनेंगे। ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।